जुम्मे रात के दिन हम बिस्तरी करना जरूरी है या नहीं? जुम्मे रात के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की फजीलत। अस्सलाम वालेकुम मेरे इस्लामी भाई, आज आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसकी माध्यम से अपनी परेशानी को हल कर सकते हो। क्या आप जानते हो जुम्मे रात के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की फजीलत क्या होती है? अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जुम्मे रात के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की फजीलत। जुम्मे रात के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की क्या क्या फजीलत होती है और आप कितने महफूज रहते हैं? दोस्तों, जब भी हम जुम्मे रात के दिन यानी जुम्मा पढ़ने से एक दिन पहले अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो इसे शरीयत में माना जाता है और जिससे मियाँ और बीवी दोनों को सुबह उठकर फज्र से पहले नहाना होता है। यह बात शरीयत में अच्छी मानी जाती है और हम बिस्तरी करने से पहले हमें एक दुआ भी पढ़नी चाहिए जिससे हम बिस्तरी करते वक्त शैतान शामिल ना हो। आइए जानते हैं हम बिस्तरी करने की दुआ। जुम्मे रात के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की फजीलत। इस वीडियो में हम बिस्तारी की दुआ और सुहागरात केन का तरीका दी गई है। इस्लाम में हर काम शुरू करने से पहले हर चीज की दुआ है और इस्लाम में कोई भी काम शुरू करने से पहले दुआ का पढ़ना बाबरकत अजीम काम है। दुआ पहले पढ़ने से शैतान उस काम में शरीक नहीं हो पाता। अब अगर शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी का इरादा करता है और करने लगता है बिना दुआ पढ़े तो शैतान उस काम में शरीक हो जाता है। इसलिए शैतान से बचने के लिए दुआ का पढ़ना लाजिमी और जरूरी है। हम बिस्तारी की दुआ। नमाज और दुआ पढ़ लेने के बाद दुल्हन दूल्हा सुकून व इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में नरमी के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में पकड़े और ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी असल का मीन खैरे हाउ खैरा मा जबलते हा अलहे व ओजु बिका मिन शरे हाउ शाररे मा जबलते हा अलहे। दुआ का तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बीवी की भलाई और खैर व बरकत मांगता हूँ और इसकी फित्री आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई और फित्री आदतों की बुराई से। जब कोई शख्स निकाह करे और पहली रात को अपनी दुल्हन के पास जाए तो नरमी के साथ उसकी पेशानी के थोड़े बाल अपने सीधे हाथ में लेकर ये दुआ पढ़े। इस दुआ की फजीलत शबे जुफाफ के रोज इस दुआ को पढ़ने की फजीलत में उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पढ़ने की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक और मोहब्बत कायम रखेगा और औरत में अगर बुराई हो तो उसे दूर कराकर उसके जरिए नेकी फैलाएगा और औरत हमेशा शौहर की खिदमत गुजार, वफादार और फरमाबरदार रहेगी। अगर हम इस दुआ के मानों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इसमें हमारे लिए कितने अमन व सुकून का पैगाम है। ये दुआ हमें दर्स देती है कि किसी भी वक्त इंसान को याद इलाही से गाफिल न होना चाहिए बल्कि हर वक्त हर मामले में अल्लाह की रहमत का तलबगार रहे। लिहाजा इस दुआ को शादी की पहली रात जरूर पढ़े। हम बिस्तारी का तरीका इन इस्लाम। हम बिस्तरी करने का इस्लामिक तरीका। शबे जुफाफ सुहाग रात के आदाब। जब दूल्हा दुल्हन कमरे में जाएं और तन्हाई हो तो बेहतर यह है कि सबसे पहले दुल्हन दूल्हा दोनों वजू कर लें और फिर जाए नमाज या कोई पाक कपड़ा बिछाकर 2 रकअत नमाज नफले शुक्राना पढ़ें। अगर दुल्हन लेकिन दूल्हा जरूर पढ़े। हना है कि हालत में हो तो नमाज न पढ़े। हम बिस्तरी हदीस। हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी फरमाते हैं, एक शख्स ने उनसे बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है और मुझे अंदेशा है कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी ने फरमाया, मोहब्बत व उल्फत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ सबसे पहले उससे कहो कि वह तुम्हारे पीछे 2 रकअत नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह तुम उसे मोहब्बत करने वाली और वफा करने वाली पाओगे। हम बिस्तारी से पहले नमाज की नियत। नमाज की नियत की मैंने 2 रकअत नमाज नफल शुक्राने की वास्ते अल्लाह तौला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। फिर जिस तरह दूसरी नमाजें पढ़ी जाती है उसी तरह ये नमाज भी पढ़े यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। फिर कोई एक सूरत मिलाए। नमाज के बाद इस तरह से दुआ करे, ए अल्लाह तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने हमें ये दिन दिखाया और हमें इस खुशी व नेमत से नवाजा और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह हमारी इस खुशी को हमेशा इसी तरह कायम रख, हमें मेल मिलाप प्यार व मोहब्बत के साथ इत्तेफाक व इत्तेहाद की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमें नेक सालेह और फरमाबरदार औलाद अता फरमा। ए अल्लाह मुझे इससे और इसको मुझसे रोजी अता फरमा और हम पर अपनी रहमत हमेशा कायम रख और हमें ईमान के साथ सलामत रख। आमीन। जुम्मे रात की रात को हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? जुम्मे रात के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की फजीलत। यूं तो इस्लाम में 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन जुम्मे की नमाज खास होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं।
इस्लाम में कहा गया है कि जुम्मे की रात यानी कि जब सुबह जुमा हो तो उसके पहले किसी को भी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जुमा और जुम्मेरात के बीच में जो रात होती है उस दौरान बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के लिए इस्लाम में मनाही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। यह अफवाहें ऐसे लोग करते हैं जो कि दिन की तालीम से दूर हैं। हदीस की सही बुखारी नंबर 8801 के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह एक इंटरनेशनल नंबरिंग होती है जिसे सभी याद कर लें। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो भी शख्स जुम्मे के दिन करके नमाज पढ़ने गया तो उसने एक ऊंट की कुर्बानी दी। अगर वह अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचा तो उसने एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर मस्जिद में पहुंचा उसने सींग वाले मेढक की कुर्बानी दी। वही जो चौथे नंबर पर मस्जिद पहुंचा उसने एक मुर्गे की कुर्बानी दी, और जो पांचवें नंबर पर मस्जिद में पहुंचा उसने एक अंडे की कुर्बानी दी। इस हदीस में 4 बातें ऐसी बताई गई है जिसमें गुस्ल जनाबत की बात भी की गई है। इसमें बताया गया है कि जब कोई शख्स जुम्मे से पहले वाली रात बीवी के साथ हमबिस्तरी करे तो उसने जुम्मे का गुस्ल किया हो। कुछ समझदार लोग फज्र की नमाज से पहले अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर लेते हैं, फिर गुस्ल जनाबत करते हैं। कहा जाता है कि गुस्ल जनाबत करके जुम्मा की नमाज पढ़ने पर एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। लेकिन कुछ लोग इसे अफवाह भी मानते हैं। इसके अलावा जो लोग मस्जिद खुतबा शुरू होने से बाद पहुंचते हैं उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद पहुंचने पर ही आपको सवाब मिलता है, क्योंकि फरिश्ते तो कुछ बात सुनने में लग जाते हैं और वह आपके सबब लिखते नहीं हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके दिल में इस मसले को लेकर कोई और बात है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी गलती का सुधार जरूर करेंगे। और वीडियो शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।